झूठी कसम खाने की कितनी बड़ी सजा। राधे राधे दोस्तों। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में रघुवीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बाहर से धार्मिक दिखाई देता था, रोज मंदिर जाता, माथे पर तिलक लगाता, लोगों के सामने भगवान का नाम लेता। लेकिन भीतर से वह अत्यंत चालाक और स्वार्थी था। उसका एक छोटा भाई मोहन था। दोनों ने मिलकर अपने पिता की जमीन और व्यापार संभाला था। पिता के निधन के बाद संपत्ति का बंटवारा होना था, लेकिन रघुवीर के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर सारी संपत्ति मेरे पास आ जाए तो जीवन आराम से कट जाएगा। मोहन सरल स्वभाव का था। उसे अपने बड़े भाई पर पूरा विश्वास था। एक दिन रघुवीर ने चालाकी से कागज तैयार कर लिए जिनमें लिखा था कि पिता ने सारी संपत्ति उसे दे दी है। मोहन को जब पता चला तो वह हैरान रह गया। उसने कहा, भैया ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी ने तो बराबर हिस्सा कहा था। रघुवीर ने शांत बनाकर कहा, अगर विश्वास नहीं है तो मंदिर चलकर भगवान के सामने कसम खा लेते हैं। मोहन ने तुरंत कहा, ठीक है। रघुवीर जानता था कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे भरोसा था कि भगवान क्या करेंगे, लोग तो मेरी बात मान ही लेंगे। अगले दिन दोनों भाई पूरे परिवार और गांव वालों के साथ मंदिर पहुंचे। वातावरण गंभीर था। दीपक जल रहे थे, घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। मोहन ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे दंड देना। फिर रघुवीर की बारी आई। उसके मन में एक पल के लिए डर आया, दिल तेज धड़कने लगा। भीतर से आवाज आई, झूठ मत बोलो, अभी भी समय है। लेकिन लालच ने उस आवाज को दबा दिया। उसने भगवान की मूर्ति पर हाथ रखकर कहा, मैं सत्य कहता हूं कि सारी संपत्ति मेरी है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो भगवान मुझे दंड दें। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। लोग बोले, देखो भगवान की कसम खा रहा है, जरूर सच होगा। मोहन चुप हो गया। उसने सोचा, भैया भगवान की कसम कैसे झूठ खा सकते हैं? कुछ ही दिनों में संपत्ति पूरी तरह रघुवीर के नाम हो गई। शुरुआत में सब ठीक लगा। रघुवीर खुश था, धन बढ़ने लगा, नया घर, नई गाड़ी, नौकर, सब कुछ मिल गया। वह मन ही मन हंसता, देखा भगवान ने कुछ नहीं किया, दुनिया डरती है बेकार में। लेकिन कर्म का हिसाब कभी खत्म नहीं होता। एक रात उसे सपना आया। उसने देखा मंदिर का वही दृश्य है। वह भगवान के सामने खड़ा है, लेकिन इस बार मूर्ति की आंखें खुली हुई हैं। एक गंभीर आवाज आई, तुमने सत्य को अपमानित किया है, दंड निश्चित है। वह घबराकर उठ गया। उसने सोचा, सिर्फ सपना ही तो है। लेकिन उसी दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। धीरे धीरे पतन, पहले व्यापार में नुकसान हुआ। उसने सोचा, चलो व्यापार में उतार चढ़ाव होता है। फिर अचानक उसके गले में दर्द रहने लगा। डॉक्टर ने कहा, संक्रमण है, ठीक हो जाएगा। लेकिन दर्द बढ़ता गया, आवाज भारी होने लगी। कुछ महीनों में हालत इतनी खराब हो गई कि बोलना मुश्किल हो गया। डॉक्टरों ने जांच की और कहा, आपकी वोकल कॉर्ड गंभीर रूप से खराब हो रही है। अगर इलाज नहीं हुआ तो आवाज हमेशा के लिए जा सकती है। रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अचानक मंदिर का दिन याद आया, जब उसने भगवान के सामने झूठी कसम खाई थी। उसका शरीर कांप गया, लेकिन अहंकार अभी भी बाकी था। उसने सोचा कि यह सब संयोग है। कुछ समय बाद ऑपरेशन हुआ, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। जब रघुवीर होश में आया, वह बोलने की कोशिश कर रहा था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। डॉक्टर ने इशारे से बताया, आपकी आवाज शायद हमेशा के लिए चली गई है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब वह बोल नहीं सकता था, लेकिन सोच सकता था। उसे हर पल वही दृश्य याद आता, भगवान के सामने झूठी कसम। एक दिन उसने कागज पर लिखा, मुझे मंदिर ले चलो। परिवार वाले उसे मंदिर ले गए। वह वही स्थान था जहां उसने झूठ बोला था। वह भगवान के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने मन ही मन कहा, प्रभु मैंने लालच में आकर सत्य का अपमान किया।
मुझे क्षमा कर दो। उसने अपने भाई मोहन को बुलाया, कागज पर लिखा, संपत्ति का आधा हिस्सा तुम्हारा है, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। लेकिन रघुवीर समझ चुका था, कर्म का फल मिल चुका है। उस दिन के बाद उसने बाकी जीवन सेवा में लगा दिया। गरीबों की मदद, मंदिर में सेवा, जरूरतमंदों को भोजन, यही उसका जीवन बन गया। लोग कहते पहले वह घमंडी था, अब संत जैसा हो गया, लेकिन उसकी आवाज कभी वापस नहीं आई। कथा की अंतिम सीख। मृत्यु से पहले उसने एक कागज पर आखिरी संदेश लिखा, मैंने भगवान के सामने झूठी कसम खाई थी, भगवान ने मुझे तुरंत दंड नहीं दिया, लेकिन मेरी वाणी छीन ली जिससे मैंने झूठ बोला था। जो भी यह पढ़े तो कभी धर्म के नाम पर झूठ मत बोलना। सत्य देर से जीतता है, लेकिन झूठ का दंड निश्चित है। उसके बाद उसने शांत मन से प्राण त्याग दिए। दोस्तों, भगवान के सामने झूठ बोलना सिर्फ शब्दों का पाप नहीं, आत्मा का पाप होता है। झूठी कसम का फल देर से मिलता है, लेकिन बहुत भारी होता है। सत्य को अपमानित करने वाला अंत में स्वयं टूट जाता है। तो मित्रों, वीडियो में सुनाई गई झूठी कसम खाने की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।